भाई ट्रेविस हेड के हवाले से नया ऐलान कर दिया ऑस्ट्रेलियन कोच ने और एक नई पोजीशन पर वो खेलेंगे इंडिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज के अंदर। जी हाँ, ट्रेविस हेड जो कि शायद इंडिया के लिए बन जाते हैं नाइटमेयर, चाहे वो आप 50 ओवर के वर्ल्ड कप का फाइनल देखें 2023 में, चाहे वो आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देखें, बहुत मरतबा उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया, या आप आईपीएल में उनकी बैटिंग देखें, बड़ी खूंखार बैटिंग करते हैं। अभी रिसेंटली तो कैसी धुलाई की है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उन्होंने ओपनिंग में, तो बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव स्ट्रोक प्लेयर और जो शॉट्स खेलने से डरते नहीं और बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है, सक्सेसफुली वो खेल रहे हैं बड़ी क्रिकेट और रन्स करते चले जा रहे हैं। और उनके रन्स ऐसे हैं जैसे कि बहुत इंपैक्ट रन्स होते हैं, मैच पे असरअंदाज होते हैं। ऊपर से आके जब आप रन्स करते हैं तो फिर वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, वो पूरी टीम को एक संभाला देते हैं। खैर, इससे पहले कि हम आगे चले, आप एपेक्स स्पोर्ट्स पे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी एपेक्स स्पोर्ट्स का यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब पे लिखेंगे एपेक्स स्पोर्ट्स, आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप यूट्यूब पे भी हमारी वीडियोस एंजॉय कर सकेंगे। सवाल आपसे ये है कि क्या ट्रेविस हेड जो हैं वो एक बार फिर इंडिया को डोमिनेट करेंगे या इस मरतबा इंडिया उन्हें काबू कर लेगा? उनके कोच का ये कहना है ऑस्ट्रेलिया के कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज के लिए वो स्टीव स्मिथ को हटाएंगे ओपनिंग से और उनका जो रेगुलर नंबर है 4 उस पे मौका देंगे। आपको याद रहे कि ओपनिंग का एक फ्लॉ आया था, एक प्रॉब्लम आया था ऑस्ट्रेलिया को, तो स्टीव स्मिथ को ओपन पे भेजा गया जिसपे काफी क्रिटिसिज्म हुआ, वो रन्स नहीं कर सके और अब वापस वो अपने नंबर 4 की पोजीशन के ऊपर जा रहे हैं। ट्रेविस हेड को अब आजमाया जाएगा ओपनिंग में इंडिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर सीरीज में। अब इसमें दो बातें आपके जहन में आ रही होंगी, मेरे जहन में भी आ रही हैं। भाई ट्रेविस हेड थोड़ा सा एग्रेसिव खेलते हैं, अपने शॉट्स खेलते हैं, रुकते नहीं है और वो मतलब टेस्ट को भी ओडीआई या टी20 स्टाइल में खेलते हैं, ये उनका तरीकाकार है। तो वो गेंद छोड़ना नहीं जानते, उनको शॉट्स खेलने होते हैं। तो क्या ऐसे ही डोमिनेट करेंगे जैसे पहले डोमिनेट किया था कि वो खड़े हो गए तो फिर इंडियन बॉलर के लिए मुश्किल हो जाएगी इसको आउट कैसे करना है, क्योंकि वो अटैक करते रहते हैं, जितनी देर भी खेलेंगे रन्स करते चले जाएंगे और ऐसा प्लेयर 50 से 100 में कब पहुंचता है पता नहीं चलता। या फिर चूंकि बॉल मूव होता है रेड बॉल क्रिकेट में और मूविंग बॉल के ऊपर ट्रेविस हेड को प्रॉब्लम होता है और प्रॉब्लम हो सकता है, रेड बॉल इतना आसान नहीं होता। तो क्या फिर इस मरतबा वो एग्रेसिव क्रिकेट खेलने की कोशिश में आउट होते रहेंगे इंडियन बॉलर से? ये दो सिचुएशन और सिनेरियोज जो हैं वो जहन में घूम रहे हैं, इनको एक एक करके देखते हैं। देखिए, ऐसा बैट्समैन अगर हावी हो जाए तो वो बॉलर्स को उनकी लाइन सेट नहीं करने देता और वो स्ट्रोक खेलता रहता है, एग्रेसिव खेलता रहता है, जिसमें जो बॉलर्स तंग होते हैं कि हम उसको सही जगह पे गेंद, बॉल कप्तान कहता है डालो, वो डालने की कोशिश करता है, उसमें थोड़ा सा भी मार्जिन मिले वो मारना शुरू कर देता है और बॉलर का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है, फिगर्स खराब हो जाते हैं, कप्तान सर पकड़ के बैठ जाता है, अब क्या किया जाए। इस तरह के जो बल्लेबाज होते हैं वो परेशानी तो देते हैं। या फिर अगर ऐसा बैट्समैन आउट होना शुरू हो जाए तो फिर वो बॉलर जगह पकड़ लेता है और उसको एक ही जगह से आउट करता रहता है। आपको याद होगा एक एशेज में वो स्टुअर्ट ब्रॉड जो थे राउंड द विकेट आते थे और वो डेविड वार्नर को लटका के आउट करते थे अच्छी लेंथ से। वहां पे डेविड वार्नर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हार्ड सॉइल पे बस जोरदार स्ट्रोक मारने के लिए के आदी थे, लेकिन जब आपको स्ट्राइड निकालनी पड़ जाए और वहां पर आपका बैलेंस ऑफ हो तो फिर उनको बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो ऐसा भी हो सकता है सिनेरियो। तो अब ये है कि अगर आप गौर से देखें तो जो 2023 का फाइनल भी था, ट्रेविस हेड के खेलने का अंदाजा अलग है। ये विड्थ को पसंद करते हैं, बिल्कुल माइनर सा भी विड्थ इनको मिल जाए ऑफ साइड पे तो उसको भी कैश कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा बल्ला खोल के भी कट मारते हैं, प्रॉपर जो स्क्वायर कट भी मारते हैं। लेकिन अगर इनको बिल्कुल आप बॉडी के पास तीसरे स्टंप्स पे या चौथे स्टंप से गेंद को बाहर निकालें, अंदर लेकर आए, तो इनको अपने हाथ क्लोज करने में प्रॉब्लम होता है। यानी क्लोजर टू द बॉडी अगर बॉल मूव होगा गुड लेंथ से तो ये वो एरिया है जहां पर आप पकड़ सकते हैं अर्ली ऑन ट्रेविस हेड को। यही वो एरिया था जहां पर आपको याद होगा कि बुमराह ने फंसाया जरूर था ट्रेविस हेड को 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में, लेकिन बहरहाल समा उनकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गए बहुत सारा प्ले एंड मिस से और वो दिन साथ तक ये मुश्किल फेज निकल गया और बाद में उन्होंने अपना काम दिखाया। तो ये ऐसा एरिया जरूर है, दुनिया में कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं होता जिसकी कोई वीकनेस ना हो। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो अपने उस डे पे अपनी वीकनेस को मैनेज कितना अच्छा करता है और आपका बॉलर उसकी वीकनेस को एक्सप्लॉइट कितना अच्छा करता है। बैट्समैन अपने प्लान पे कितना अच्छा आता है और बॉलर अपने प्लान को कितना अच्छा एग्जीक्यूट करता है। तो बेसिकली ये जंग होगी बैट्समैन के प्लान की वर्सेस बॉलर के प्लान की। जो भी ज्यादा अच्छा एग्जीक्यूट कर गया वो डोमिनेट करेगा। लेकिन ये तो है कुछ चीजें। और दूसरी बात ये कि ट्रेविस हेड के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बॉलर को डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे और ये एक बैटल रहेगी। बहरहाल जसप्रीत बुमराह और सिराज ऊपर से गेंद डालेंगे या शमी डालेंगे तो इस मरतबा इतना आसान मेरा ख्याल नहीं ट्रेविस हेड के लिए होगा। टफ टाइम तो देखना पड़ेगा और ये भी हो सकता है कि एक इनिंग्स में शायद ट्रेविस हेड डोमिनेट कर ले, अगली इनिंग्स में बॉलर डोमिनेट कर ले। तो ये टक्कर का मुकाबला होने वाला है इस मरतबा ट्रेविस हेड वर्सेस इंडियन फास्ट बॉलर्स या इंडियन स्पिनर्स, जो भी आप कह लें।
सो लेट्स सी ये मुकाबला कैसे चलता है, कैसे बैठता है। ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड टेस्ट सीरीज है, क्योंकि दुनिया वर्ल्ड की दो टॉप की टीमें जो आपस में टकराएंगी। और वैसे वर्ल्ड की टॉप की टेस्ट टीम में 3-4 ही नाम रह गए, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया। बाकी मिड टीयर की टीमें हैं, यानी न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, उसको आप मिड में कर लें, बाकी उसके बाद की टीमें जिसमें पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश वगैरह, ये उसके बाद की टीमें हैं। बहरहाल तो ये सिचुएशन है। बहरहाल आप अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन किसको डोमिनेट करेगा, हमें इंतज़ार रहेगा।